IFMS 3.0 में आपको एंटर होने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी URL को यूज़ कर सकते हैं। IFMS में लॉगिन करने के लिए आपको IFMS 3.0 पर क्लिक करना है। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ से आपको लॉगिन करने हैं डिटेल्स। आज जिस प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सबसिस्टेंस मैनेजमेंट। तो उसके लिए आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है, डेस्क सिलेक्ट करना है आपको और HO रोल से एंटर करना है। उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर एंटर कीजिएगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में सबसिस्टेंस मैनेजमेंट पर देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसिस्टेंस अलाउंस इनिशिएशन, जहाँ पर आप रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, और दूसरा है सबसिस्टेंस अलाउंस मॉडिफिकेशन और रिवोक। यहाँ से आप जो ऑलरेडी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रखे हैं किसी के सबसिस्टेंस के, सस्पेंशन के, तो आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं या रिवोक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे वो है सबसिस्टेंस अलाउंस इनिशिएशन का। आप उस पर क्लिक कीजिएगा। एम्प्लॉय को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उनका नेम, एम्प्लॉय ID या ग्रुप से। जिस एम्प्लॉय के लिए आपको एक्शन लेना है, आप उसके सामने वाला इनिशिएट वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय के बेसिक डिटेल्स आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद आपको सबसिस्टेंस अलाउंस डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर एंटर करना है कि किस ऑर्डर के तहत उनका सस्पेंशन हो रहा है, आप उसको इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से ये इफेक्टिव होने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद अलाउंस रेट 50 होता है, बट आप उसको 75 तक इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ तक। 50% के लिए जो मैक्सिमम बेसिक पे का कैप रहेगा वो 59,000 रुपीज़ रहेगा किसी भी एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल कमेंट्स देने होंगे। अलाउंस एंड डिडक्शन जो उनके सैलरी में यहाँ पर बनेंगे, और सबसिस्टेंस अलाउंस एंड डिडक्शन जो भी उनकी सैलरी में बनेंगे, वो सभी आपको यहाँ पर नेट सैलरी से क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इसकी वजह से आप जितने भी चेंजेस हैं जो हो सकते हैं वो कर पाएंगे। जिन चीज़ों में स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अलावा आप बाकी चीज़ों में वो कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको अनचेक कर रहे हैं तो देखिए ये वाले चेंजेस आप यहाँ से इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको उनका सस्पेंशन ऑर्डर, उसका डिस्क्रिप्शन और वो सस्पेंशन ऑर्डर आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर जो आपने अपलोड किया है उसकी डिटेल्स यहाँ से आ पाएंगी। आप उसको व्यू कर पाएंगे, प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर कोई गलत फाइल अपलोड हो गई है या गलत डिटेल्स जा रही हैं तो आप इस लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगता है जिसे आपको यस करना होगा। देखिए यहाँ पर एक सक्सेसफुली PDF आपके सामने जनरेट हो गई है। यहाँ पर उनके सारे डिटेल्स आएंगे एम्प्लॉय के, और यहाँ पर सबसिस्टेंस अलाउंस और डिडक्शन के डिटेल्स आएंगे। उनकी ग्रॉस और नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। पहला है प्रिंट, जिससे आप इस PDF को प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। E-साइन अगर आप करेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से आपका, वो उस वाले रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपके पास एक OTP जाएगा जिसे आपको एंटर करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिएगा और एक सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। D-साइन आप कर सकते हैं डोंगल की हेल्प से, जो आपके पास अवेलेबल होगा उसकी मदद से आप D-साइन कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट आपकी फाइनल अप्रूव्ड हो जाएगी। सबसिस्टेंस अलाउंस में दूसरा ऑप्शन है मॉडिफिकेशन का। अगर आप किसी एम्प्लॉय के सबसिस्टेंस अलाउंस को इनिशिएट कर चुके हैं और आपको उनको मॉडिफाई करना है
तो आप सब्सिस्टेंस अलाउंस मॉडिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ रही है। उसके बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस हिस्ट्री जो भी रहेगी वो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस डिटेल्स वो सेम जैसा इनिशिएशन पर आपने किया था सेम रहेगा ऑलमोस्ट, कुछ चीज़ों को छोड़कर। वो डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर जनरेट जो उनका हुआ होगा वो यहाँ पर एंटर करना है। उनको किस डेट से ये इफ़ेक्टिव लेकर आना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। रीज़न फॉर चेंज आपको यहाँ पर देना होगा और उनका ऑफिस का नेम आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको अलाउंस रेट में देखिए दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला है रिड्यूस सब्सिस्टेंस ग्रांट और दूसरा है एनहांस सब्सिस्टेंस ग्रांट। अब यहाँ पर आपको रिड्यूस में ऑलरेडी 50% बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। जैसे ही आप इसको एनहांस सब्सिस्टेंस ग्रांट करते हैं ये 75% ऑटोमेटिकल सिस्टम उठा लेता है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन के केस में जो हमारे बेसिक पे का स्केल रहता है मैक्सिमम वो 88,500 रहेगा। उसके बाद सैलरी अलाउंस और डिडक्शन आपको यहाँ से विजिबल होंगे। नेट सैलरी सब्सिस्टेंस से पहले क्या बन रही थी यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद इस पोर्शन से आप सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड डिडक्शन ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस चेक को अनटिक करते हैं तो आप इस तरह से भी इन चेंजेस को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल कमेंट्स एंटर करने हैं। एक ऑप्शन है वांट टू कंटिन्यू जीपीएफ कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सस्पेंशन ड्यूरेशन। अगर आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ पर उनका जीपीएफ का डिडक्शन भी जो उनका जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो भी कंटिन्यू रहेगा। चाहे तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको अगर आप चेक करेंगे तो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन उनका मेंटेन रहेगा। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स में आपको सस्पेंशन ऑर्डर, उसका डिस्क्रिप्शन और यहाँ से सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। आप चेक कर लीजिएगा, व्यू और डिलीट दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिस्टम आपसे वापस से इस तरह से कंफर्मेशन मांगता है जिसे आपको येस करना होगा और आपके पास पीडीएफ वाला ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आपको सिस्टम में ई साइन करना होगा और इस तरह से आपसे वापस से ई साइन और डी साइन के थ्रू आप इस रिक्वेस्ट को भी अप्रूव कर सकते हैं। ई साइन जब आप करेंगे, ई साइन बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा 6 डिजिट का और ये प्रोसीड बटन आपका एडिटेबल मोड में आ जाएगा। आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और फिर आप इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल मॉडिफाई का जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आपको एक सक्सेसफुल मैसेज भी इसके लिए डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर किसी का सस्पेंशन रिवोक करना है तो आपको रिवोकेशन पर जाना है। यहाँ पर देखिए रिवोक सब्सिस्टेंस अलाउंस डिटेल्स में आपको उनके रिवोक ऑर्डर का नंबर डालना है, उनका सैंक्शन डेट एंटर करना है, पर्पस ऑफ सैंक्शन आपको यहाँ पर लिखना है और किस डेट से ये इफ़ेक्टिव होगा आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। डिसीजन एज पर रिवोकेशन ऑर्डर में आपको सिलेक्ट करना है ये फील्ड्स। उसके बाद उनका सस्पेंशन रिवोकेशन ऑर्डर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और ओके कर दीजिएगा। सेम जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इसी तरह से आप ये सस्पेंशन वाला अपना पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट में जाके आप सब्सिस्टेंस अलाउंस को इनिशिएट, मॉडिफाई या रिवोक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।